नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या है स्ट्रेंथ थ्योरी, प्रकार और दुष्प्रकार। जब भी स्ट्रेंथ थ्योरी, प्रकार और दुष्प्रकार की बात आती है तो रॉबर्ट मर्टन का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने प्रकार, दुष्प्रकार और स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में बताया। स्ट्रेंथ थ्योरी न सिर्फ समाज शास्त्र में बल्कि अपराध शास्त्र यानी कि स्ट्रेंथ थ्योरी नॉट ओनली स्टडीड इन द सोशियोलॉजी बट इट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन क्रिमिनोलॉजी। एंड whenever वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन थ्योरी एंड द फंक्शन, जब भी हम प्रकार और स्ट्रेन की बात करते हैं यानी कि तनाव की बात करते हैं, स्ट्रेन को अगर आम भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में, तो तनाव यानी कि स्ट्रेन थ्योरी यानी कि तनाव का सिद्धांत। और जब हम एनोमी की बात करते हैं तो एनोमी का अर्थ हो गया जब समाज में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मानक शून्यता परख हो गई है, यानी कि समाज के जो मानक हैं, जो मापदंड हैं, जो मूल्य हैं, जो पैमाने हैं, जिनके माध्यम से वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे एनोमी जैसी सिचुएशन आती है। अब यहाँ बात करते हैं सांस्कृतिक उद्देश्यों की और संस्थागत साधनों की, मीन्स कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स का मतलब हुआ कि वह साधन जो हमें समाज द्वारा निर्मित संस्थाएं बताती हैं कि इनके माध्यम से आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। उद्देश्य कैसे? जो समाज द्वारा मान्य हो, समाज द्वारा विदित हों, वह समाज द्वारा सहमति से समाज में प्रकट किए गए हों, वह समाज में बताए गए हों। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं तो मर्टन के सिद्धांत में कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म और रिबेलियन आता है। कन्फर्मिटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुरूपता, इनोवेशन जिसे बोलते हैं नवाचार, रिचुअलिज्म जिसे हम बोलते हैं विधिवाद, और रिट्रीटिज्म जिसे हम कहते हैं पलायनवादिता, और अंत में रिबेलियन यानी कि विद्रोहीकरण। ये पांच हैं क्या? यह पांच वह माध्यम है, वह साधन हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, वह उन्हें हासिल करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्मिटी की। कन्फर्मिटी का मतलब हुआ अनुरूपता। समाज द्वारा समाज में ऐसे कुछ मापदंड बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से समाज यह कहता है कि इनके माध्यम से आप अपने उद्देश्यों को समाज द्वारा प्रदत्त साधनों के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। दूसरा इनोवेशन, नवाचार। नाम से ही लग रहा है जैसे समाज में कोई नई चीज़ आई, कोई नई टेक्नोलॉजी है। उदाहरण के तौर पे पहले स्टीम इंजन था, बाद में पेट्रोल इंजन आया, डीजल इंजन आया। तो शुरुआत में लोग मना करते हैं, यानी कि शुरू में, प्रारंभ में समाज में ये अनुमन्य नहीं होता, लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन बाद में इसके लिए तैयार हो जाते हैं, उसको मानने लगते हैं। तीसरा है रिचुअलिज्म, जिसे कहते हैं विधिवाद या कर्मकांडवाद। कहने का मतलब समाज में बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारे समाजों में ऐसा भी होता है कि कार्यों को करने हेतु कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, और उनको जब आप उन विधि विधान से करते हैं तो समाज ये मानता है कि आपके जो उद्देश्य हैं वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगे। वह समाज में जो विरोध है वो आपको नहीं देखना पड़ेगा, या नहीं सुनना पड़ेगा, या नहीं समझना पड़ेगा। रिचुअलिज्म अगर हम बात करते हैं विधि विधान की, तो समाज से समाज ये भिन्न भी करता है, और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इसमें बदलाव भी होता रहता है। लेकिन यह वह विधान है, यह वह साधन है जो समाज द्वारा अनुमन्य होता है कुछ निश्चित बताए गए उद्देश्यों को हासिल करने में। अगला आता है रिट्रीटिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पलायनवादिता। नाम से लग रहा है रिट्रीट, यानी कि किसी चीज़ से भागना या किसी चीज़ से अलग होना या अपने आप को अलग करना। यहाँ अलग करने का आशय ये मत लीजिए कि आदमी एकदम से अपने आप को उद्देश्यों से या सांस्कृतिक मूल्यों से अलग कर लेता है। यहाँ रिट्रीटिज्म का मतलब ये होता है व्यक्ति कोई अन्य मार्ग अपना के किसी अन्य माध्यम से उन चीज़ों को करता है। वो पुरानी चली आ रही चीज़ों से अलग तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कोर में, उसके अंदर, उसके भीतर उस चीज़ों का कुछ आशय होता है जिनके माध्यम से वह कुछ नया करके जो समाज द्वारा अनुमन्य ना हो, उन माध्यम से, उन तरीक़ों से अपने उद्देश्यों को हासिल करता है। अंत में आता है रिबेलियन, यानी कि विद्रोहीकरण या विद्रोहवाद। नाम से लग रहा है रिबेलियन, जहाँ पे व्यक्ति समाज द्वारा बताए गए, यानी कि कल्चरल गोल्स, यानी समाज द्वारा बताए गए सांस्कृतिक उद्देश्यों को भी नकार देता है, और साथ ही साथ समाज द्वारा बताए गए संस्थागत साधनों को, मीन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, उनको भी नकार देता है। वो होता है विद्रोहीकरण। उदाहरण के तौर पे आपने अभी फ़ोटो में देखा फिदेल कास्त्रो, एक बहुत बड़ा नाम है क्यूबा का, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, पूंजीवाद, इन सबको ही नकार दिया। अब बात करते हैं प्रकार की। प्रकार क्या है? किसी भी संरचना में, किसी भी सामाजिक संरचना में किए गया कार्य, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं संरचना का जो डायनेमिक एस्पेक्ट है वही फंक्शन है। मैनिफेस्ट और लेटेंट, नाम से लग रहा है मैनिफेस्ट ऐसा फंक्शन जो मान्य है, जो विदित है, जो दिखता है और जो होना चाहिए।
जो विजिबल होता है, मैनिफेस्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द वर्क। तो ये क्या है, ये मैनिफेस्ट है, दिख रहा है, ये है। लेटेंट, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में, लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा। जैसे फिजिक्स में होता है ना छुपी हुई ऊष्मा, उसी प्रकार यहाँ पे लेटेंट कुछ ऐसे भी प्रकार्य होते हैं जो दिखते तो हैं लेकिन कई बार वह होते नहीं है, या ऐसे कह लीजिए कि व्यक्ति करता तो है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो पहले से हमें पता नहीं होता कि ऐसा होगा या यह फंक्शन होना चाहिए या प्रकार्य होना चाहिए। इसी क्रम में अंत में जो आता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का अर्थ हुआ दुष्प्रकार्य। कुछ ऐसे भी प्रकार यानी फंक्शंस होते हैं जो समाज द्वारा ना तो मान्य होते हैं, ना ही स्वीकार्य होते हैं और ना ही होने चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।